अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। किस मौलिक अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। छुआछूत की प्रथा को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब लागू हुआ? 10 दिसंबर 1948 को। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। मौलिक अधिकारों को किससे खतरा होता है? मौलिक अधिकारों को किसी भी व्यक्ति, संगठन या सरकार के किसी अंग से भी समस्या हो सकती है। सामान्य कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना के परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दिसंबर 1996। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार से क्या तात्पर्य है? समानता का अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरक्षण का प्रावधान करता है या आरक्षण करने से मना नहीं करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकता है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। किसी भी व्यक्ति को पुलिस को कोर्ट के सामने पेश करना कितने समय में आवश्यक होता है? 24 घंटे में अभियुक्त को निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करना आवश्यक होता है। निवारक नज़रबंदी क्या है? यह एक विशेष कानून है। इसमें किसी भी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और कुछ समय के लिए उसे जेल भेजा जा सकता है। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है। एक आरोपी अभियुक्त के कौन कौन से अधिकार होते हैं? किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि न्यायालय उसे दोषी करार न दे दे। किसी भी अपराधी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलना चाहिए। कोई भी कानून किसी भी कार्य की पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कारखाने या खदान में काम करना के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान पे नहीं लगाया जा सकता। संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। PUCL का फुल फॉर्म बताओ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। PUDR का फुल फॉर्म बताओ। यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। ये किस प्रकार की संस्था है? ये मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। संविधान का 42वां संशोधन कब किया गया था? 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था। इसके द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को कब और किसने निकाला? 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान का अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया।
ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अधिकार क्या करते हैं? अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा रेखा तय करते हैं।